कहीं पर कोई चैनल में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने खुद ही डेवलप किया है और इसका कॉपीराइट खुद मेरा है। ठीक है, कोई लगा नहीं सकता है इस पे कॉपीराइट, इस बात को ध्यान दो। चैलेंज है पूरे यूट्यूब पे कि ये जो कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, इस कंसेप्ट पे पूरे YouTube में आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा और जो मेरा फॉर्मूला होगा, जो मेरा तरीका होगा बनाने का, वैसा तरीका कहीं नहीं मिलेगा कि एक लाइन में आप सवाल को हल कर पाएंगे। माफ करेंगे। तो अब सवाल को देखिए, इसी तरीके से ये एक हाई लेवल का प्रश्न है जहां पर कहा गया है कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत 6000 रुपए है। चिन्हित मूल्य पर प्रत्येक x% पर 4 क्रमिक छूट, 4 डिस्काउंट दे दिए गए हैं और बोला गया कि चारों डिस्काउंट इतने के बराबर है। यदि यहां पर छूट क्या होगी यदि चिन्हित मूल्य पर केवल x% के 3 छूट दिए गए होते। देख रहे हो सवाल कितना भयंकर है। अगले को बनाते बनाते 1 साल लग जाएंगे, लेकिन तरीका पता होगा तो 1 साल नहीं लगेगा। अब देखो सवाल कैसे बनाते हैं, इस बात को समझो। जब आपको 2 डिस्काउंट दे दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है नहीं नहीं 2 मत दो, 1 डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, तो इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट, हिडन कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए मैंने कहा 100 रुपए का कोई सामान था और यहां पर जो है इसके ऊपर हमने x% और x% का 2 डिस्काउंट दिया। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दिया? 2 डिस्काउंट का दिया। और आप ऐसे कह सकते हैं कि डिस्काउंट जो है वो हमारा 19 रुपए का है। अगर हम 2 डिस्काउंट ना देकर एक ही डिस्काउंट देते तो हम उसको कितने में बेचते, हमारा सेलिंग प्राइस कितने का होता। तो हम कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को? एक बहुत ही शानदार मेथड है, सीधा नोट करेंगे। सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस इनटू और यहां पर ब्रैकेट में लगा देंगे क्या? रूट अंडर सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। अब बोलोगे सर ये लिखे तो आप क्या लिखे, तनी हमको एक्सप्लेन करिए, तनिक बताइए गुरुजी ये आप क्या लिख दिए। तो देखो आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मार्केट प्राइस को डिस्काउंट के साथ गुना करते हैं। मार्केट प्राइस तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो सोचो 2 डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू 100 रुपए में 19 रुपए का डिस्काउंट, यानी ये कितने का बन जाएगा? 81 का बन जाएगा। 100 में 19 का बट्टा मिलेगा तो 81 का। अगर 2 डिस्काउंट के बाद इसकी हालात ये हैं तो 2 डिस्काउंट से 1 पर कैसे आते हैं? रूट लगाकर। अगर 3 दिया गया होता तो क्यूब रूट लगाते, 4 दिया गया होता तो 1/4 पावर करते। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? तो कैसे बनाओगे? साफ बोलोगे देखो सेलिंग प्राइस निकालना है, वस्तु का मार्केट प्राइस कितना है, तो बोलोगे सर 100 रुपया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है बता दो तो 81 है और मार्केट प्राइस कितना है? 100 है। रूट लगा दो यहां पर, बात खत्म। तो बोलोगे सर 100 इंटू कितना? 9/10, यानी अगर हम सिर्फ 1 डिस्काउंट देते तो 90 रुपए में उस सामान को बेचते। इससे फायदा पता है क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि हमें डिस्काउंट की वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हमें रेट भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ा कि रेट कितना है और कितना नहीं है। बिना रेट निकाले सवाल को लेकर हम आ गए। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से हमारा एग्जामिनर कहता है 1500 रुपए का सामान है और आप इसको इतने में बेचते हैं, सॉरी इतने का डिस्काउंट है। अगर 2 के जगह पर 1 डिस्काउंट दोगे तो क्या होगा? सीधा का सीधा एग्जामिनर को बोलना ले भाई फॉर्मूला लिख, सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस इनटू 2 डिस्काउंट दिया गया है ना तो रूट लगाएंगे, 3 दिया गया होता तो क्यूब रूट लगाते हैं और यहां पर सेलिंग प्राइस अपॉन क्या लिख देंगे? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है तो बोलोगे सर 1500 रुपया। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1500 में से 587 को घटा दो, 1500 में से 5 चला गया 1000, 1000 में से 87 को घटाओ, कितना आएगा बताओ जल्दी से? 900 कितना आ जाएगा? 912.6, 912 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। और बट्टे में मार्केट प्राइस कितना है तो 1500 है। अब इसका रूट निकालना है। रूट कैसे निकालोगे? बड़ा सरल आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब भी दशमलव आए तो 10 से ऊपर नीचे गुना कर दो या दशमलव को हटा दो। दशमलव आपका यहां से हट चुका है, इस बात का ध्यान रखें। दशमलव आपका गायब हो चुका है, 10 से गुना करने पे ऊपर का दशमलव गायब। अब ये 15,000 दिख रहा है, 15,000 को हम जो है 2500 के अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2500 लेकर आएंगे तो उसका रूट निकाल पाएंगे। इसको 6 से ऊपर नीचे भाग करो, 6 से ऊपर नीचे भाग करोगे तो क्या आएगा? 6 से भाग करोगे, 6 कम 6 31, 15, ठीक है, 6 पचे 30 हो जाएगा।
ठीक है, 15 छक 90, 6 दूनी 12, 1521 और बट्टे में कितना आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा आपका 2500 और इसका करना है हमें रूट। तो 1500 का मान 1500 आ जाएगा, 1521 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 39 आ जाएगा और 2500 का रूट करोगे तो 50 आएगा। जीरो से जीरो खत्म, 50 से काटोगे 30 बार में, यानी ये 1170 जो होगा वो क्या होगा, सीधा का सीधा मान होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर हम 2 डिस्काउंट के जगह पर 1 डिस्काउंट देते हैं तो कितने में बेच पाएंगे, तो सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस इनटू रूट अंडर एसपी अपॉन एमपी, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। अब देखो इस वीडियो या इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद बहुत ऐसे टीचर्स होंगे जो यहां से चेपना शुरू कर देंगे, बहुत लोग होंगे अपने यूट्यूब पर जो ये फॉर्मूला को चिपकाएंगे और आपको बताना शुरू करेंगे। तो कोई बात नहीं, बताने दो, बच्चों का भला होना चाहिए बस। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आ जाओ। उसी लेवल पर एक और क्वेश्चन खुद मैंने तैयार किया है, जिसके ऑप्शन मैंने खुद सेट किए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, ताकि वो कंसेप्ट को बता सकें कि अगर किसी वस्तु का कीमत 4800 रुपए है और 3 डिस्काउंट दिया गया है, कितने का दिया गया है, x% का दिया गया है, तीनों डिस्काउंट की जो कीमत है वो 3481.8 रुपए है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर हम 2 डिस्काउंट दे। तो अगर हम कितना डिस्काउंट दे, 2 डिस्काउंट दे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, समझो। भौकाल कंसेप्ट बिल्कुल, मतलब अगर हम इसको थोड़ा आसान डेटा पे समझाते हैं तो तुम समझो सवाल में क्या बोला गया है। बोला गया है कि 1000 रुपए का कोई आइटम था, ठीक है, आप उस पे 3 डिस्काउंट दिए, x% का, x% का, x% का, ठीक है, आप उस पे 3 डिस्काउंट दिए, कितने का दिए, तो x%, x%, x%। ठीक, अब देखो यहां पर x% का डिस्काउंट दिए, 1 मिनट जो है रुक जाएंगे, ठीक है। एक बार जो है डेटा सेट कर लें। और तीनों डिस्काउंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 271 है। कितना है, 271 है। तो आपसे बोला जाएगा कि भाई अगर 3 डिस्काउंट ना देके आप 1 डिस्काउंट देते तो कितने में बेचते, 2 डिस्काउंट देते तो कितने में बेचते, ये सवाल हमसे पूछा जाता। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि देखो मेरी बात को समझो, 1000 रुपए का सामान था, उस पर 271 रुपया का डिस्काउंट था, 1000 में से 271 घटा दो तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 729 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो 729 आएगा। ये 729 क्या है, तो बोलोगे सर सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, मैंने आपको कहा कि यदि 1 डिस्काउंट दिया जाए तो कितने का बिकेगा, 2 दिया जाए तो कितने का बिकेगा, और 3 दिया जाए तो बता ही दिया गया है 729 का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर मुझे 1 डिस्काउंट देना होगा तो कैसे, मैं कितने में बेचूंगा, एक लाइन में आंसर, सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस और गुना करेंगे। पहले एक बात बताओ, कितने डिस्काउंट दिए गए हैं, तो बोलोगे सर 3 डिस्काउंट दिया गया है, 3 बट्टा 3 से 1 पर आने के लिए क्या करते हैं, तो बोलते हैं सर क्यूब रूट लगाते हैं। क्या करते हैं, तो क्यूब रूट लगाते हैं, तो क्यूब रूट लगाएंगे और बट्टे में सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। अब असल में हमने क्या किया है, मेरी बात को समझिएगा, हम वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। विक्रय मूल्य निकालने के लिए मार्केट प्राइस को उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ गुना करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे आएगा, तो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का क्यूब रूट लेकर। मार्केट प्राइस कितना गया है, तो 1000 रुपए दिया गया है, और यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है, तो 729 है, और बट्टे में कितना है, 1000 है। यहां पर क्यूब रूट लगाओ, यहां पर 729 किसका क्यूब होता है, बता दो जल्दी से, तो बोलोगे सर 9 का होता है। तो 1000 इंटू 9 और बट्टे में 10, जीरो से जीरो खत्म, कितना आ जाएगा, तो 900 आ जाएगा। लेकिन ये तब आंसर दोगे जब तुम्हारा एग्जामिनर ये पूछेगा कि 1 डिस्काउंट देने पर वो वस्तु कितने की बिकेगी। लेकिन एक गोल्डन कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, बिल्कुल गोल्डन कंसेप्ट, मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट आपको बता रहा हूं मैं। इस बात को ध्यान रखो कि बिना सवाल में रेट निकाले भी आप सवाल का आंसर दे सकते हो। अब एग्जामिनर की बुद्धि फिरी और उसने आपसे कहा कि अब आपको 1 डिस्काउंट पे सामान को नहीं बेचना, अब आपको 2 डिस्काउंट पे सामान को बेचना है। आप कितने पे बेचोगे, आप सेम तरीके से बोलोगे सेलिंग प्राइस जब 2 डिस्काउंट दिया जाएगा बराबर होगा मार्केट प्राइस को गुना करेंगे। पहले तो डिस्काउंट का रेट पता कर लो। रेट कैसे पता करोगे, तो क्यूब रूट लगाओगे किसका, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस का। यहां पर आप 3 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पे आ गए, लेकिन असल में कितना डिस्काउंट देना है, 2 देना है। समझना, 3 बट्टे से 1 बट्टे पर आ चुके हैं, अब हमें 2 बट्टा देना है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस कितना है, तो बोलोगे 1000, तो 1000 लिखेंगे। ठीक है, और क्यूब रूट कितना है बताओ जल्दी से, तो बोलोगे सर
729 बटे 1000, यानी क्यूब रूट 729 बटे 1000, 729 बटे 1000 कितना आएगा, 9 बटे 10 आएगा, यानी हमें 9 बटे 10 का क्या करना है, तो 9 बटे 10 का स्क्वायर करना है। तो 1000 और गुना करोगे 9 का स्क्वायर 81 बटे कितना आ जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, समान बिकेगा कितने में, 810 में। कितने में बिकेगा मेरे भाई, तो 810 में। ये रेट हम कैसे लेकर आए, 3 डिस्काउंट से 2 डिस्काउंट पर कैसे गए, तो क्यूब रूट किया तो 1 पर आ गया और वो 2 बार बोला गया है, यानी उसका स्क्वायर कर दिया। 729 बटे 1000 का क्यूब रूट 9 बटे 10 होता है, स्क्वायर के लिए यहां पर स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया 810। ठीक है, तो अब यहां पर समझेंगे, यहां पर सेम तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। बोला गया 4800 रुपए का सामान है, 3 डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचा जाता है, तो बताओ यहां पर कि यदि 2 डिस्काउंट दिया जाता तो वो सामान कितने का बिकता। तो आप क्या बोलते हैं, आप सिंपल बोलते कि देखो भैया मार्केट प्राइस, यहां पर सेलिंग प्राइस बताना है, तो सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट दिया गया है 3 और 3 से लाना है 1 पर, तो यहां पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस बटे मार्केट प्राइस। ये 3 से आप 1 पर आ गए, लेकिन कितना डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट देकर बताना है कि यदि 2 डिस्काउंट के बाद बेचे तो कितने में बिकेगा, तो इसका करेंगे स्क्वायर। एक ऐसा सवाल आपको बता रहा हूं ना जो आपके मेंस में आया हुआ है, ऐसा सवाल आया है और आज ऐसा सवाल मैंने बनाया है, आपका एसएससी जरूर देगा ये सवाल, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, जरूर देगा ये सवाल, इस बात को ध्यान रखो। बस ये फॉर्मूला मेरा ध्यान रख लिए ना, 2 नंबर पक्के कर लोगे अभी इसी वीडियो को देखने के बाद। मार्केट प्राइस कितना है, तो बोलोगे सर 4800, समझ में आ गया। यहां पर क्यूब रूट लगाएंगे भैया, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना, तो 4800 में से जो है आप यहां पर 3481 को घटा दो, 4800 में से 3481 को घटा दो। नहीं घटा करने आता तो आराम से ऐसे भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3481.80 जीरो हो गया, 2 हो गया, 9 से 1 जो है वो 8 हो गया आपका, 9 से 8 1 हो गया, 7 से 4 जो है वो 3 हो गया यहां पर, और ये खत्म। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 1318.2। कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, 1318 यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 1318 कितना आ जाएगा, 2, और यहां कितना दिया गया है मार्केट प्राइस, तो 4800 दिया गया है। अभी भी क्या ये रेशियो में है, तो बोलेंगे नहीं सर रेशियो में नहीं है। रेशियो में नहीं है तो रेशियो में कैसे करेंगे, तो यहां पर 10 से गुना करके करेंगे, इस बात को ध्यान रखो। 10 से गुना करोगे तो ऊपर वाला दशमलव यहां 2 ही रहेगा और यहां 0 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरा बात, 10 से ऊपर नीचे गुना किया। अब देखो यहां 48000 है, 48000 का क्यूब रूट निकालना है। क्या 48000 किसी का क्यूब रूट होता है, नहीं होता। ठीक है, यहां पर तो समझेंगे। अगर मैं यहां पर इसको लेकर आना चाहता हूं, मुझे 6 से भाग करना पड़ेगा ताकि ये 8000 बना दे। अब 6 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 11 आ गया, 6 कम 11 58, ठीक है, 6 नवा 54 हो गया यहां पर, और 42 6 सते 42, 2197 बटे कितना आ जाएगा, 2197 बटे 8000 आ जाएगा। 2197 बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8000 आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या करना था हमें, जो है यहां पर इसका क्यूब रूट करने के बाद स्क्वायर करना था। तो हम बोलेंगे कि मार्केट प्राइस 48000 है, यहां पे 2197 बटे 8000 का क्या करना है, 2197 बटे 8000 का क्यूब रूट करना है। 2197 किसका क्यूब होता है, 7 का, और 8000 किसका क्यूब होता है यहां पर, तो 20 का होता है। ठीक है, इसका फर्दर हमें क्या करना है, तो फर्दर हमें 2197 7 का नहीं होता है क्यूब यहां पे, 1 मिनट 13 का होता है। कितने का होता है, 13 का, और 8000 कितने का होता है, 20 का, और फर्दर क्या करना है, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें इसी वस्तु को 2 डिस्काउंट के बाद बेचना है। तो यहां पर बोलेंगे ठीक है सर, 48000 आ गया, 13 इंटू 13 आ गया, और बट्टे में 20 का स्क्वायर 400 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटेंगे 120 बार में, इक्याई के स्थान पे हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, 48000 नहीं है, 48000 नहीं है, 4800 है, 4800 है। यहां पर ध्यान दो, कितना है, 4800 है। 1 सेकंड में आंसर है यहां पर, अब आगे आ चुका है। 4800 इंटू 13 और बट्टे में कितना करोगे, 20 का स्क्वायर यानी 400। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटोगे 12 बार में, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, इक्याई के स्थान पर 8 आएगा, वही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो हम क्या सीखे, हमने यहां पर ये सीखा सवाल में कि अगर हमें मान लो कि
टोटल 3 डिस्काउंट हो, तीनों का मान हमें दे दिया गया हो और सवाल में हमसे ये बोला जाए कि 3 के जगह पर तुम 2 डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, तो सेलिंग प्राइस बराबर मार्केट प्राइस, क्यूब रूट करते हैं ताकि 3 से 1 का मान आ पाए और स्क्वायर कर देते हैं ताकि 2 डिस्काउंट बता पाए। तो यहां जो है आपका पूरा टफ लेवल क्वेश्चन एंड होता है। अब थोड़ा आसान आसान सरल सरल सवाल भी कर लेते हैं ताकि मजा आए। तो वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक जरूर ठोको मेरे भाई, ठीक है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि तुम हाई लेवल नहीं पढ़ाते सर, आप हाई लेवल नहीं कराते हो। तो बेटा हाई लेवल अगर मेरे भाई में आ गया ना तो यूं समझ लो कि लंका लगा दूंगा मैं, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि वो